स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पारंपरिक पेय पर बात करने वाले हैं, हांडिया। हाँ, अक्सर लोग इसे बस एक लोकल अल्कोहलिक ड्रिंक समझते हैं, सही बात है। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है वो कुछ और ही कहानी कहती है। मतलब इसके औषधीय गुणों और सांस्कृतिक महत्व की। बिल्कुल। ये जानकारी खास तौर पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी इलाकों से है, जहां ये पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होती हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हांडिया को सिर्फ एक पीने की चीज की तरह ना देखें, बल्कि एक पारंपरिक इलाज और एक सांस्कृतिक चीज के तौर पर समझें। ठीक है, तो शुरू करें इसकी पड़ताल। हाँ बिल्कुल। और ये देखना भी जरूरी है कि कैसे जो हमारी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां हैं उनमें रोजमर्रा की चीजों में भी कितने गहरे स्वास्थ्य लाभ छुपे हो सकते हैं, सही, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक पे आते हैं। ये हांडिया आखिर है क्या चीज? तो ये मूल रूप से फर्मेंटेड चावल, मतलब किण्वित चावल से बनी एक पारंपरिक बियर है। हाँ, राइस बियर कह सकते हैं। जो सदियों से कई आदिवासी समुदाय में बन रही है, इस्तेमाल हो रही है। पर जैसा हमने कहा, कहानी सिर्फ नशे या पार्टी तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक घरेलू नुस्खे की तरह भी यूज करते आए हैं लोग। और यहीं पर बात थोड़ी साइंटिफिक हो जाती है। अच्छा, कैसे? होता क्या है कि जब पके हुए चावल को रानू के साथ मिलाते हैं। हाँ। अब ये रानू क्या है? ये बेसिकली कई जंगली जड़ी बूटियों और जड़ों से बना एक हर्बल स्टार्टर कल्चर है। ओके, एक तरह का खमीर जैसा। हाँ, पर हर्बल। हाँ। और फिर इसे मिट्टी के बर्तन में कुछ दिन फर्मेंट होने देते हैं। हाँ। तो इस प्रोसेस में नेचुरली अच्छे बैक्टीरिया पनपते हैं। प्रोबायोटिक्स। एग्जैक्टली, प्रोबायोटिक्स। तो ये रानू ही असली चीज है इसमें? एक तरह से हाँ, वो फर्मेंटेशन शुरू करता है और उसमें जो जड़ी बूटियां हैं उनका भी असर होता है। और ये जो प्रोबायोटिक्स बनते हैं वो तो पाचन के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। पेट की गर्मी शांत करना, कब्ज, अपच जैसी दिक्कतें, उनमें ये राहत दे सकते हैं। अच्छा, इसीलिए शायद गर्मियों में से शरीर ठंडा रखने के लिए भी देते हैं। हाँ, बहुत संभव है। तापमान को बैलेंस करने में मदद मिलती होगी। ये सिर्फ कोई संयोग नहीं लगता, प्रोसेस का एक सोचा समझा नतीजा हो सकता है। तो ये सिर्फ पेट के लिए ही नहीं हुआ, फिर जानकारी में तो और भी फायदे बताए गए हैं। हाँ, हैं। जैसे पाचन वाली बात तो हो गई, कब्ज, गैस, एसिडिटी, वो शायद एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स के कारण। बिल्कुल। फिर डायरिया और डिहाइड्रेशन में भी, शरीर में पानी की कमी हो जाए तो। हाँ, उसमें भी मददगार मानते हैं, शायद इसलिए कि ये शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी पूरी करने में हेल्प करता होगा। और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने की बात भी है। हाँ, कुछ पारंपरिक मान्यताएं हैं ऐसी, शायद इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं, उनकी वजह से। और पारंपरिक इलाजों में पीलिया या लिवर की कमजोरी में भी इसके सेवन का जिक्र मिलता है। अच्छा, लीवर के लिए भी? हाँ, माना जाता है कि लिवर को साफ करने या उसे मजबूती देने में मदद कर सकती है। पर ये पारंपरिक मान्यताएं हैं। समझ गया। और एक चीज और थी, थकान और कमजोरी दूर करने के लिए। हाँ, वो तो है ही। चावल और जड़ी बूटियों से बनी है तो शरीर को एनर्जी तो देगी ही, इंस्टेंट एनर्जी। लेकिन यहाँ एक सवाल है, ये जो पारंपरिक दावे हैं, क्या ये हमेशा साइंटिफिकली भी उतने ही खरे उतरते हैं? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। जहां तक प्रोबायोटिक्स और पाचन की बात है, उसका वैज्ञानिक आधार तो काफी साफ है। फर्मेंटेशन से अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं, ये तो वेल एस्टैब्लिश्ड है। सही। बाकी फायदे जैसे ब्लड प्रेशर या लिवर पर असर, हो सकता है पारंपरिक ज्ञान सही हो, पर शायद उन पर और मॉडर्न रिसर्च की जरूरत है। ओके, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिस पर सारे स्रोत एक मत है, वो है इसकी शुद्धता। शुद्धता? किस तरह की शुद्धता? ये कि ये सारे फायदे, ये औषधीय गुण तभी मिलते हैं जब हांडिया एकदम पारंपरिक तरीके से बनी हो। अच्छा। सिर्फ चावल, शुद्ध रानू जिसमें सही जड़ी बूटियां हो और पानी, कोई केमिकल नहीं, कोई मिलावट नहीं। आजकल बाजार में जो मिलती है कमर्शियल हांडिया, उसमें अक्सर टेस्ट के लिए या नशा तेज करने के लिए या जल्दी बनाने के लिए कुछ न कुछ मिला दिया जाता है। और वो फिर फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। यहीं पर वो पारंपरिक ज्ञान की जो बारीकी है उसका महत्व समझ आता है। वो सिर्फ रेसिपी नहीं है, एक पूरी विधि है। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, सार क्या है? थीम यही कि जो पारंपरिक हांडिया है वो सिर्फ एक ड्रिंक या शराब नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो अपने आप में एक दवा, एक सामाजिक रिवाज और संस्कृति का हिस्सा थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। उसे सिर्फ देसी दारू कह देना, वो तो कहानी को बहुत छोटा कर देना है। बिल्कुल सही कहा। आप संक्षेप में देखें तो पारंपरिक हांडिया में आपको संस्कृति, पोषण और संभावित उपचार का एक अनोखा मिक्सचर मिलता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो हमारे स्वदेशी समुदाय हैं
उनके ज्ञान में ऐसी और कितनी चीजें छुपी होंगी सही। जिन्हें शायद आधुनिक समाज ने काम आका है या समझा ही नहीं है। ये सिर्फ एक पेय की कहानी नहीं है, ये पारंपरिक ज्ञान की गहराई दिखाती है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा कि ऐसी और कितनी परंपरागत प्रथाएं होंगी, खाने पीने की चीजें होंगी या नुस्खे होंगे जिनमें ऐसे ही अनदेखे स्वास्थ्य लाभ या कोई वैज्ञानिक आधार छुपा हो सकता है, जिन्हें हमने शायद मॉडर्न होने के चक्कर में या अपने प्रेजुडिसेस के कारण नजरअंदाज कर दिया। हाँ, एक बिल्कुल साधारण दिखने वाले पारंपरिक पेय के पीछे इतनी जटिलता और इतना ज्ञान वाकई हैरान करने वाला है।